सेवन का सेकंड चैप्टर है। यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी यानी हम सभी जानते हैं, तुम सब जानते हो कि किसी भी जीव जंतु को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, उनके सेल को रिपेयर करने के लिए हमको प्रॉपर फूड चाहिए। प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी के लिए हमको प्रॉपर फूड चाहिए, और वह फूड जो मिलेगा हमको इज़ नॉन एज द न्यूट्रिशन, यानी सप्लायर ऑफ द न्यूट्रिएंट पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन। फूड जो होता है हमारा न्यूट्रिएंट पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन का हमारा न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फूड हम जब खाते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट पार्ट हमको मिलता है हमारे शरीर को, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। ये सब हमारे शरीर में जाके क्या करता है, हमारे सेल को रिपेयर करता है, और जब सेल रिपेयर करता है तो सेल डिवीज़न होता है, और सेल डिवीज़न होता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स द टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स द ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स द ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेक द ऑर्गन बॉडी, यानी हमारा ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनाता है। और इस प्रकार there are so many, there are a large quantity of, there are a variety of animal kingdom are living on the earth। जो हम देख रहे हैं around us there are so many kinds of animal जो हमारे आसपास हैं, एक चींटी से लेकर और हाथी वेल तक जितने भी जीव हैं ये सब हमारे उसी का परिणाम है। सेल डेवलप करने के बाद में हमारा जो बॉडी ऑर्गन सामने आता है इन सेल डेवलपिंग का ही कारण है। नाउ यू हैव लर्न है, कहता है कि हाउ वेरियस प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय द वेरियस मोड। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय देयर प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड आर कॉल्ड द ऑटोट्रोप्स। पिछले अध्याय में चैप्टर फर्स्ट में यानी पहले एक्सरसाइज में क्लास 7 के पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा था व्हाट डू मीन बाय ऑटोट्रोप। व्हाट डू मीन बाय ऑटोट्रोप क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, सुना और समझा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऑटोट्रोप जो होता है वह हमारा क्या है, जो सेल्फ मेड, यानी सेल्फ मेड का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह सेल्फ मेड किसके द्वारा बनता है, ये बनता है, ये इसके द्वारा बनता है जो हमारे पेड़ पौधे हैं वह प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं कि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसको कहा गया ऑटोट्रोप्स। एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर द फूड। चूँकि एनिमल में यह क्षमता नहीं है या उनकी ये क्षमता नहीं होने के कारण वह क्या करते हैं, हेटरोट्रोप्स में चले जाते हैं, और ये दे आर डिपेंडिंग मीन्स ये लोग कौन सा, जीव जंतु एनिमल्स आर डिपेंडिंग ऑन द ऑटोट्रोप्स मोड ऑफ ऑटोट्रोप्स मीन्स पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में ही यह क्षमता है कि वह भोजन बना पाते हैं, और भोजन बनाने के कारण वह क्या करते हैं, अपना भोजन ग्लूकोज में वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग खाकर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसलिए पिछले अध्याय के आधार पे हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड जो होते हैं हमारे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड, फर्स्ट ऑटोट्रोप और सेकंड हेटरोट्रोप। नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन द एनिमल। चूँकि एनिमल जो होते हैं वो ऑटोट्रोप नहीं होते हैं, क्योंकि वह क्षमता उनमें नहीं है, और इसलिए वे ये हेटरोट्रोप कहलाते हैं। और ये हेटरोट्रोप क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये लोग भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। इस प्रकार आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके हेटरोट्रोप्स के जो हमारे प्रकार हैं कौन कौन सा है। हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब होता है दोज एनिमल्स दे आर ओनली ईटिंग प्लांट्स आइटम, दे आर नॉट ईटिंग एनिमल आइटम, यानी जो शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, इनको हम हार्बीवोरस कहते हैं। ये हमारा हार्बीवोरस कहते हैं। हार्बीवोरस जो वर्ड है कहाँ से आया है, इसको समझने के लिए हम लोग बहुत सी किताब जब पढ़ेंगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक में डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस प्रकार जो नॉलेज का कलेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स।
क्योंकि विभिन्न किताबों में विभिन्न प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। तो हार्बीवोर्स जो वर्ड आया है वह कहाँ से आया है, इसके लिए आपको विभिन्न किताबों को पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट गाइडेंस यू कैन कंसीडर अबाउट द हार्बीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब होता है हर्ब का मतलब होता है झाड़ी, और झाड़ी का मतलब होता है कि ये हमारे जितने हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स का मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे घास इत्यादि हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं। तुलसी का पौधा हुआ, कुछ मेडिसिन के पौधा होते हैं, ये हर्ब्स कहलाते हैं। जैसे हमारे मेहंदी का पौधा हुआ, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक ना, इसलिए इसको हर्ब्स कहता है। और हर्ब्स का मतलब ये झाड़ी खाने वाले या छोटे छोटे पौधों को खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसे हार्बीवोरस कहते हैं। और इसके बाद हमको पढ़ना है कार्निवोरस। कार्निवोरस दैट वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है जिनके लंबे लंबे दांत होते हैं वो कैनाइन कहलाते हैं। जैसे हमारे बाघ हुआ, शेर हुआ, ये हमारे कल आप लोग अगले क्लास में पढ़िएगा अथवा पिछले क्लास में आपने पिछले क्लास में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो हमारे जीव जंतु हैं जैसे प्रेडिटर्स का मतलब जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, मांस खाते हैं, उनके दांत बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। जैसे मांसाहारी जितने भी जीव हैं, जैसे भल्चर जो हुआ अथवा हमारे जो भी मांस खाने वाले जीव हैं उनके दांत कैनाइन लंबे लंबे हो जाते हैं, और इसलिए वो कैनाइन का मतलब जो लंबे दांत वाले होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्निवोरस। उसको हम कहते हैं कार्निवोरस। जो मांसाहारी होते हैं उसको हम कार्निवोरस कहते हैं। तीसरा जो प्रकार आता है, जो हेटेरोट्रॉप का तीसरा प्रकार है, वह प्रकार हमारा है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है वे जीव जो दोनों चीज़ को खाते हैं, दोनों शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। ये मांस भी खा सकते हैं और घास भी खा सकते हैं। यानी जो घास खाते हैं, जो हमारे हर्ब्स खाते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं ओमनीवोरस। इस प्रकार के मनुष्य को भी ओमनीवोरस में डाल दिया गया है। ओमनीवोरस यानी हमारा शेर जो होता है केवल मांस खाता है, इसलिए कार्निवोरस है। और गाय और हिरन जो है वह केवल घास खाते हैं, इसलिए उनको हार्बीवोरस कहते हैं। और मनुष्य जो है वो ओमनीवोरस में है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ खा लेता है। अब उसमें भी प्रकार है कि अपने कुछ लोग नहीं दिल मानता है तो लोग शाकाहारी हो जाते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी का मतलब पूर्ण रूप से मांसाहारी हो नहीं सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से मांसाहारी होते शेर बाघ हो जाएंगे, नहीं, इसलिए वो शेर बाघ नहीं बल्कि ओमनीवोरस में डाल दिए जाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन हैव एनी प्रॉब्लम? आप ये समझ गए कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल का मतलब होता है जीवों को पोषण पदार्थ, नहीं, जीवों में पोषण, यानी हमारे जीवों को, सजीवों को जीने के लिए पोषण चाहिए। और पोषक पदार्थ हमको कहाँ से मिलता है? ये हमारे जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी ऑटोट्रोफ हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनसे हमको ग्रेन मिलता है। ग्रेन का मतलब अनाज। अनाज का मतलब होता है जो हम अनाज खाते हैं, जैसे हमारा मैजे हुआ, पैडी हुआ, नहीं, यानी धान हुआ, गेहूँ हुआ, व्हीट, नहीं, इस प्रकार जो ग्रेन हम खेतों में उपजाते हैं उसको हम उसके दाने को खाते हैं, नहीं, क्रॉप्स को हम दाने के रूप में ग्रहण करते हैं और खाते हैं। इस प्रकार हम लोग ये ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स सिर्फ क्षमता जो होती है वह पेड़ पौधों में होती है, और पेड़ पौधे स्वयं जो ग्रोथ करते हैं तो वह ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूरज की प्रकाश जब उसके पत्तियों पे पड़ते हैं तो क्लोरोफिल जो उसके पत्तियों में होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं, उस ग्रीन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण, धूप के प्रकाश के कारण और जाइलम के द्वारा जो नीचे से मिनरल लेके जब वो आते हैं पत्तियों में तो वह भोजन बनता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे लिप्स आर्स, यानी हमारे पेड़ पौधे के जो लिप्स हैं, हमारे जो पेड़ पौधे के लिप्स हैं, किचन हाउसेस कहे जाते हैं, क्योंकि वो उनका किचन हाउस है, वहीं भोजन बनता है और भोजन बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इस प्रकार उस भोजन को वह संचित करता है ग्लूकोज के रूप में, नहीं, और इस प्रकार हम लोग उसको ग्रेन को खाते हैं और हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता जाता है, और जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और वी आर डिपेंडिंग ऑन द ऑटोट्रॉफ। और इसके बाद
क्योंकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं।